हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस से 75 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है HIV द्वारा होने वाला रोग है। आंसर है ऑप्शन डी, एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है? एड्स है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? आंसर है ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। यह वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यह अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें सभी उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है, अगला है जल की स्थायी कठोरता का कारण है। आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। यह जल के अस्थायी कठोरता का कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। आंसर है ऑप्शन बी, यूरेनियम यहाँ सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, अगला है हास्य गैस क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, यह नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका सूत्र N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। आंसर है ऑप्शन डी, यह क्षय रोग होता है जिससे प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीयक उपभोक्ता हैं। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, स्तनी में। डॉल्फिन को स्तनी में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, अपमार्जक क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, यह शोधन अभिकर्ता है, अपमार्जक। अगला प्रश्न है आर्कियोप्टेरिक्स है। आंसर है ऑप्शन ए, यह जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आंसर है ऑप्शन ए, पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। अगला है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? आंसर है ऑप्शन सी, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगला है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। आंसर है ऑप्शन बी, सिकोआ है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? सिकोआ है। अगला है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु था। आंसर है ऑप्शन बी, 2 लाख वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, अगला है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। आंसर है ऑप्शन सी, ओ होता है। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन है। आंसर है ऑप्शन बी, यह एंटीपायरेटिक होता है। एस्पिरिन क्या है? यह एक एंटीपायरेटिक है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। आंसर है ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है एक सामान्य शुष्क सेल में। अगला प्रश्न है, अगला है डायनेमो है। आंसर है ऑप्शन बी, यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनेमो। अगला प्रश्न है, अगला है आकाश नीला लगता है क्योंकि? आंसर है ऑप्शन बी, यह लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। अगला है 1 माइक्रोन बराबर होता है। आंसर है ऑप्शन सी, 1/1000 mm होता है। अगला है, अति चालकता का लक्षण क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, यह उच्च पारगम्यता रखता है, अति चालकता। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य के किरणों में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण होता है। आंसर है ऑप्शन बी, पृष्ठीय तनाव होता है। वर्षा की गोलाकार बूंद का कारण पृष्ठीय तनाव होता है। अगला प्रश्न है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, आंसर है ऑप्शन सी, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर कमरे को थोड़ा गर्म किया जा सकता है। अगला है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, पीच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? आंसर है
ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। आंसर है ऑप्शन डी CaSO4 होल 2 इंटू H2O। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अगला प्रश्न है नींबू खट्टा किसके कारण होता है। आंसर है ऑप्शन डी या साइट्रिक अम्ल के कारण होता है नींबू खट्टा। अगला है वायु एक है। आंसर है ऑप्शन सी मिश्रण है। अब चलते हैं जनरल स्टडी के प्रश्नों पर। पहला है किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आंसर है ऑप्शन बी मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। आंसर है ऑप्शन ए यह दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। अगला है चिल्का झील किस राज्य में है। आंसर है ऑप्शन डी यह उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। अगला है पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आंसर है ऑप्शन ए यह नरगिस थी। कौन थी? नरगिस थी। अगला है भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है। आंसर है ऑप्शन सी यह संसद में निहित है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित होती है। अगला है अंग महाजन पद की राजधानी थी। आंसर है ऑप्शन सी चंपा। अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन सी भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला है हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है। आंसर है ऑप्शन बी यह टेनिस से संबंधित है हाफ मैन कप। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। आंसर है ऑप्शन डी यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। अगला है लोनार झील कहाँ स्थित है। आंसर है ऑप्शन ए यह महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। अगला है भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है। आंसर है ऑप्शन सी यह 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। अगला है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। आंसर है ऑप्शन बी यह महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। अगला है अकबरनामा की रचना किसने की। आंसर है ऑप्शन डी अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है अबुल फजल ने। अगला है मत्स्य महाजन पद की राजधानी कहाँ थी। आंसर है ऑप्शन डी विराटनगर। मत्स्य महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी। अगला है पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। आंसर है ऑप्शन ए यह लाहौर में थी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी। अगला है कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। याद रखिएगा आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी होता है। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आंसर है ऑप्शन बी अमरकंटक की चोटी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी है। अगला है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है। अगला है ताइवान देश का पुराना नाम क्या था। आंसर है ऑप्शन सी फार्मोसा। ताइवान देश का पुराना नाम क्या था? फार्मोसा था। अगला प्रश्न है हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। याद रखिएगा हुएन सांग और हर्षवर्धन दोनों हाथ से स्टार्ट है। हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएन सांग आया था। अगला है लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन ए जहांदार शाह। यह लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है जहांदार शाह। अगला है अवंती महाजन पद की राजधानी कहाँ थी। आंसर है ऑप्शन डी उज्जैन। अवंती महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। अगला है बैकाल झील कहाँ है। आंसर है ऑप्शन बी यह सोवियत संघ में स्थित है बैकाल झील। अगला है शारदा एक्ट का संबंध किससे है। आंसर है ऑप्शन ए यह बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। अगला है पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग होता है। आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग होता है। अगला है इकेबाना किस देश में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है। आंसर है ऑप्शन बी यह जापान का इकेबाना पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार होता है जापान में। अगला है दाब बढ़ाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर ऑप्शन बी यह बढ़ जाता है। अगला है अस्मक जनपद की राजधानी कहाँ थी। आंसर है ऑप्शन ए यह पोटली थी। कहाँ थी? पोटली। अस्मक जनपद की राजधानी पोटली थी। अगला है डकार
किस देश की राजधानी है डकार? आंसर है ऑप्शन सी सेनेगल की। डकार किस देश की राजधानी है? सेनेगल की राजधानी है। अगला है राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी यह राजस्थान में स्थित है राजसमंद झील। अगला है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? आंसर है ऑप्शन ए यह तारापुर में प्रारंभ हुआ है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर। अगला है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। अगला है पारा प्राप्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी सीने बार से। पारा किससे प्राप्त किया जाता है? सीने बार से प्राप्त किया जाता है। अगला है देवताल झील किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड में। देवताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी चांदी है। यह सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। अगला है चेचक के टीके की खोज किसने की? आंसर है ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की है एडवर्ड जेनर ने। अगला है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? आंसर है ऑप्शन सी 30 वर्ष रखी गई है राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु। अगला है कोई उद्योग जो अन्य उद्योग के निर्माण में सहायक होता है कहलाता है? आंसर है ऑप्शन ए कोर सेक्टर कहलाता है। अगला है सूरसेन महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? आंसर है ऑप्शन डी मथुरा में। कहाँ थी सूरसेन महाजन पद की राजधानी? मथुरा थी। अगला है ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ऑप्शन ए वेग बढ़ेगा। अगला है पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए या जल में रखा जाता है पीले फास्फोरस को। अंतिम सवाल है दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक? आंसर है ऑप्शन बी यह बढ़ जाता है। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर 2x स्पीड पे इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए रिवाइज हो जाए। अगर आपने इससे पहले वाला सेट प्रैक्टिस नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।